एक अन्य प्रश्न पूछा है, आपने कहा चेतना एक सतत प्रवाह है। ये भी कहा जाता रहा है कि चेतना कूटस्थ है, जो स्टेशनरी है, वही फ्लो में भी है। कृपया इसे समझाएं। यहाँ पर सारी बात द्वैत और अद्वैत की ही है। जो स्थिर है वही गतिमान है, जो गतिमान है वही स्थिर है। विरोधाभासों का एक संगम है। चेतना जो स्थिर जान पड़ती है वो प्रवाह में है। दोनों चीज़ों का उपयोग हम टीचिंग्स में करते रहे हैं। पिछली बार मैंने इसको स्पष्ट किया था कि भारत में हम इसके लिए दो शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। एक शब्द का हम उपयोग करते हैं आत्मा, और दूसरे शब्द में हम कहते हैं चेतना। चेतना आज के न्यू एज टाइम में ज़्यादा यूज्ड वर्ड है, तो हम चेतना के ही अलग अलग फॉर्म को हम आज के न्यू एज में डिफाइन कर लेते हैं, जैसे अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। बात वही हो जाती। अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस यानी जो अभी व्यक्त नहीं हुई चेतना, उसी को भारत में हम कहते हैं आत्मा। मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस जो व्यक्त हो गई चेतना, उसके लिए हम एक ही शब्द उपयोग कर देते रहे पीछे, चेतना। बात एक ही। अब जो आत्मा है उसको स्थिर माना गया, ना आती है न जाती है, वो है, जहाँ है वहीं है। और फिर चेतना में एक प्रवाह है, यानी कि आत्मा में जब सक्रियता पैदा होती है, क्रिएटिव फोर्स पैदा होती है, तो जो रिपल पैदा होती है आत्मा में या अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस में, वो बनती है मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, या एक ही शब्द में चेतना, वो प्रवाह में। चेतना के लिए एक शब्द और उपयोग किया जाता रहा, शिव, जो व्याप्त है, शून्य है, स्थिर है। शक्ति से उसका जब संयोग होता है तो सृजन प्रारंभ होता है, लहरें पैदा होती हैं, हलचल पैदा होती है। ये पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है। पुरुष और प्रकृति भारत में उपयोग किए गए खूबसूरत प्रतीकों में से है। पुरुष अर्थात अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। अब यही दो तत्व बन गए, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। इनके संयोग से ही चलेगा सारा द्वैत का कार्य व्यापार। है वो वैसा ही है वो, लेकिन जब वो पुरुष तत्व में है, यानी शिव तत्व में है, अनमैनिफेस्टेड है, तो सब ठहरा हुआ है। जब वो द्वैत की तरंगों से टकराएगा, स्त्री तत्व उसमें आएगा, फेमिनिन पावर जब टकराएगी, तो एक प्रवाह शुरू होगा। अब एक मज़ेदार बात हम अगर जीवन में देखें तो हमको हैरानी होगी कि यहाँ पर सब कुछ प्रवाह में, जो कुछ हमको स्थिर दिखाई देता है वो स्थिर है नहीं, हमारे बस देखने की सीमाओं की बात है। अगर हम आज अपने आधुनिक उपकरणों से किसी भी पदार्थ को ऑब्जर्व करें तो वो बह रहा है, फ्लो में। मैटर भी स्टैटिक नहीं है। आज की तारीख में हम, आज के समय में हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। मैटर जिस एटम से बना है, जिस परमाणु से बना है, उस परमाणु के 3 घटक, 3 पार्टिकल तोड़ दिए जाते हैं, और उन पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ लाइक अ क्लाउड, एंड इन अ मोमेंट
वो एक घूमता हुआ बादल सा है, बह रहा है। और हर पदार्थ में बहुत सारा स्पेस है, खालीपन है। जो ठोस दिखाई देता है वो उतना ठोस नहीं है, उसको हमको मैग्नीफाई करते चले जाने की बात है। जितना मैग्नीफाई करेंगे दिखाई देगा कि नहीं, बहुत खालीपन है। तो ये जो एक एटम में, एक परमाणु में भी फ्लो है, प्रवाह है, वो एक दूसरे से जुड़ रहा है, आगे जा रहा है। इसीलिए कुछ भी यहाँ पर स्थिर और स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। जब इस कुर्सी पर मैं बैठा, बदल गई, कोई और बैठा, बदल गई। कुछ इसने मुझे दिया, कुछ मैंने इसको दिया, एक्सचेंज हुआ। क्योंकि एक प्रवाह में है, वो मटेरियल क्लाउड भी जो मोमेंट में है वो लगातार सक्रिय है। तो यहाँ सब आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज न्यूट्रल नहीं होता, ये बात हमेशा जान लें। एक्सचेंज जब भी होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज में कुछ इनकोडिंग होती है, हमेशा वो इनकोडिंग विद्यमान रहती। इसीलिए हम कहीं से भी, कहीं भी किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आज इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ और इतने दिनों से बैठता रहा हूँ, आप उदाहरण की तरह से समझें, और इस पर और कोई नहीं बैठता, तो एक एक्सचेंज ऐसा पैदा हो गया है कि अगर कोई संवेदनशील और सक्षम व्यक्ति हो तो इस कुर्सी से ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन टैप कर सकता है। यानी कि मैं जो जो आज तक बोला हूँ वो सब सुन सकता है, जो मैं नहीं बोला हूँ वो भी सुन सकता है। क्योंकि मटेरियल इनकोडिंग तो हो ही गई इसमें, जिस जमीन पर हम चले हैं, जिन जगहों को छुआ है, सब। तो भारत में इस प्रवाह के चलते हुए ही बुद्धों की, संतों की जगहों को तीर्थ मान लिया गया। क्योंकि उनके जहाँ पैर पड़ते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो जगहें वही नहीं रह जाती। तीर्थ इसलिए क्योंकि वो हमको कहीं पार ले जाएंगी, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोलेंगी। यूँ तो हर व्यक्ति के लिए वो इनकोडिंग हो रही है, लेकिन जो दुख से भरा व्यक्ति है, बंधनों से भरा व्यक्ति है, उसकी इनकोडिंग में हम जाएंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। अगर हम किसी ऐसी इनकोडिंग के संपर्क में आए जो मुक्ति की तरंगों से भरी है, तो हमारे अंदर मुक्ति की तरंगें पैदा हो जाएंगी। ये प्रवाह हमेशा ही रहा है। हमारा शरीर भी बह रहा है, स्थिर दिखाई पड़ता है लेकिन स्थिर है नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक तो हम देख पाते हैं कि बह रहा है, लेकिन वो अभी का अभी बह रहा है, अभी का अभी वो एक प्रवाह में है। तो अगर उसको हम संवेदनशीलता से देख पाएं, समझ पाएं, तो हर व्यक्ति हमारे लिए जादुई हो जाता है, हर व्यक्ति हमारे लिए मिरेकुलस हो जाता है। क्योंकि वो एक स्थिर घटना नहीं रह गया, वो प्रवाहपूर्ण घटना हो गया। अभी तक दुर्घटना क्या है कि हम व्यक्ति को भी स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानते हैं तो धारणाएं बनती हैं, कंसेप्ट बनते हैं, और उसको किसी न किसी हम फ्रेम में बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई भी किसी फ्रेम में बंद नहीं है। अगर कोई किसी फ्रेम में बंद है तो बस वो उसके विचारों का ही फ्रेम है। जिस क्षण वो अपने विचारों से आगे जाने की क्षमता पा ले, सारे फ्रेम टूट जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये कहा गया है कि विचार ही तुम्हारी सीमा है, और कोई सीमा नहीं, तुम प्रवाह में हो। चेतना का यही प्रवाह रूप है, क्योंकि सब चेतना ही है, और कुछ तो है नहीं। जो कुछ भी घट रहा है चेतना के सिवा तो क्या घट रहा है। तो हर मैनिफेस्टेशन को, जो मैनिफेस्टेशन है उसको तुम देखो, और उसको देखते देखते तुम उसके सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे। यानी कि जो प्रवाह में है उसके पीछे ऐसा कुछ है जो प्रवाह में नहीं है। दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता, दोनों का संयोग जरूरी है। तुम किसी
नदी के पास बैठो तो वहाँ प्रवाह ज़्यादा जान पड़ता है, लेकिन नदी के प्रवाह को देखते देखते तुमको अचानक कभी ये लग सकता है कि जैसे सब ठहरा हुआ है। ज़ेन दर्शन में इसको वो ऐसे कहते हैं कि जब कोई साधक पुल पर खड़े होकर नदी को निहारता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब वो देखता है कि नदी ठहरी है और पुल बह रहा है। नदी नहीं बह रही, वो ठहर गई है, पुल बहा जा रहा है। कहना वो ये चाहते हैं कि हमारी दृष्टियों का भेद है, जिसको हमने ठहरा माना है वो भी ठहरा नहीं है, और जिसको हमने बहता हुआ माना है वो भी बहता हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों के बिना घटना का घटना संभव नहीं है। द्वैत के मैनिफेस्टेशन में जो सबसे नियरेस्ट और प्योरेस्ट एक्सप्रेशन हुआ चेतना का, वो स्त्री और पुरुष के रूप में हो गया, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर। अब पुरुष शरीर और स्त्री शरीर वो भी अपने में बड़े मिरेकुलस हैं, जादुई हैं, क्योंकि पुरुष तत्व से, वो पुरुष नहीं, ये पुरुष शरीर में समझिएगा, पुरुष तत्व यानी जो स्थायी तत्व है उससे जब स्त्री तत्व टकराता है, पुरुष से प्रकृति, तो ये प्रवाह, ये हलचल, ये सृजन शुरू होता है। उसी के मैनिफेस्टेशन में जब स्त्री और पुरुष शरीर रच गए, अभिव्यक्त हो गए, तो दोनों के शरीर में भी वही गुणात्मक भेद क्रिएट हो गया। स्त्रियों का शरीर ज़्यादा प्रवाहपूर्ण है, पुरुषों का भी प्रवाहपूर्ण है, लेकिन पुरुष कई मामलों में ठहरे जैसे दिखाई देंगे और स्त्रियां बहती बदलती हुई, उनका मन भी बहता हुआ, भावनाएं भी बहती हुई और शरीर भी बहता हुआ, वो नदी की तरह। स्त्रियां नदी की तरह हैं, और भारत में हमने नदियों को हमेशा बहुत पवित्र माना, और भारत में हमने स्त्रियों को भी बहुत पवित्र माना। तो ये जो देखने का नज़रिया है वो हमको कई स्पष्टताएं दे सकता है। यही कारण है कि संबंधों के जगत में एक बड़ी उलझन, अड़चन बनी रहती है और वो गुत्थी सुलझती नहीं, क्योंकि जिससे तुम अभी बात कर रहे थे वो बहकर अब कहीं आगे जा चुका, बदल गया, बदलाव घट गया, तो सारी चीज़ें बदल गईं। और स्त्रियों के मामले में खास तौर से ये चीज़ हो गई, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो जो उनका अनिश्चित ढंग था, वो लोगों को बड़ी उलझन में डाले रह गया। तो आज तक लोग उलझन में हैं, तो कविता, कहानी, उपन्यास, चुटकुले सब उस पर घूमते रहते हैं कि आप तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्लक्स ज़्यादा, फ्लो ज़्यादा है, प्रवाह ज़्यादा है, चेंज ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। लेकिन ये भी जानिए कि जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो उसके पीछे सर्टेनिटी की भी उतनी मात्रा होगी बैलेंस करने के लिए। तो जब गहरे तल पर जाएंगे तो उनको ज़्यादा निश्चित भी पाएंगे। यानी कि भावनाएं जो आज पल पल बदलती हुई लग रही हो सकती हैं, वही भावनाएं एक तल पर बड़ी स्थायी भी हो सकती हैं। और पुरुष के मन और शरीर में घटना दूसरी तरह से देखने को मिलती। जो बड़ा स्थिर जान पड़ता है वो पल पल स्थिर नहीं रहता। आज जो बात है वो कल खत्म, आज जो भावना है कल भी रहे, गारंटी नहीं। मेरे पास प्रश्न पूछने के लिए भी लोग आते हैं, तो यही देखता हूँ मैं। कई बार मैं उसकी अवस्था को देखकर उत्तर दे देता हूँ, कई बार मेरे पास प्रश्न में जवाब नहीं देता। तो बहुत सारे लोग हैं अपना प्रश्न पूछते हैं, भूल जाते हैं उनको क्या पूछना था। बहुत ज़ोर शोर से आते हैं, कहते हैं मुझको ये बात आपसे पूछनी है, एक बात आपसे पूछनी है। अब उनको मैं थोड़ा इधर उधर की बातों में डालता हूँ, उसके बाद वो अपनी बात ही भूल जाते हैं। अब ये कैसा प्रश्न जो तुम भूल गए। और स्त्रियों के साथ हर घर में यही अड़चन है, वो भूलती नहीं हर बात, 10 साल बाद भी वो बात निकाल देंगी।
आपने उस जन्मदिन पर यह प्रॉमिस किया था, आज तक आपने ये किया नहीं, या उस दिन आपने ये बात कही थी, आप कह के भूल गए। तो उनके मन में, शरीर में, उनके स्वभाव में ये ढंग दिया गया। ये द्वैत के जो ड्युअलिटी के एक्सप्रेशन में भिन्नताएं हैं वो ऐसी हैं। लेकिन इससे ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई अश्रेष्ठ है, ना कोई कम है, ना कोई ज़्यादा है। ये केवल ढंग है, ये केवल वे है कि ऐसा ही है और ऐसे ही चलेगा। दोनों कॉम्बिनेशन से ही वो टोटलिटी आएगी। तो ये प्रवाह और स्थायित्व का, निश्चितता और अनिश्चितता का जगत ऐसे ही अनूठे संतुलन के साथ चलेगा।